दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल से जुड़ना है तो नीचे रेड कलर का आपको सब्सक्राइब दिख रहा होगा, इस पर आप लोगों को दबाना है। उसके बाद बेल आएगी, बेल पर भी दबाना है। फिर 3 ऑप्शन दिखेंगे, ऑल वाले ऑप्शन पर दबा लेना है। बस आप चैनल से आप जुड़ गए हैं, अब हर जानकारी आपके पास हमारी। नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज शाम की सच्ची खबरों में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। यहां पर 3 सरकारी आदेश लेकर के आया हुआ हूं, जिसमें सुपरवाइजर के द्वारा की जा रही धांधली का खुलासा भी दिखाया जाएगा। तो यहां पर आपको बताएंगे कमीशनबाजी कैसे हो रही है, सुपरवाइजर कर रही है। तो चलिए इन मैटरों की तरफ बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कई यहां पर सच्चाइयां। सबसे पहले आपको दिखाएंगे एक ये आदेश, स्पष्टीकरण मांगा गया है सुपरवाइजर से। 28 तारीख को कल ही ये लेटर निकाला गया है छपरा जिले से। अब देख लीजिए, इसमें बोला गया है कि संज्ञान में आया है कि लॉकडाउन अवधि में पोशाक राशि के क्रम में आपके द्वारा कमीशन के रूप में 10% राशि अवैध रूप से मांग की गई है। तो 10% जो है राशि आंगनबाड़ी बहनों से पोशाक राशि जो बच्चों के लिए आई थी उससे मांगी गई है। सुपरवाइजरों ने मांगी है कमीशन के तौर पर 10% पैसा का अपना हिस्सा मांगा है। यहां पर लिखा है और वर्तमान समय में यानी अब लॉकडाउन में इतना मांगा है 10%, और अब इस समय बताया जा रहा है कमीशन की राशि में बढ़ोतरी करते हुए 40% राशि की मांग की जा रही है। यानी पहले 10% कमीशन मांगी सुपरवाइजर ने, उससे पेट नहीं भरा तो 40% अब मांग रही है। देखिए यह सच्चाई है। और प्रेषित किसको है? श्रीमती भारती कुमारी, महिला पर्यवेक्षिका यानी सुपरवाइजर। अनुबंध ब्रैकेट में लिखा हुआ है बाल विकास परियोजना कार्यालय सोनपुर सारण जनपद। ये देख लीजिए, काफी बड़ी सच्चाई। और ऐसे ही तमाम जगह, तमाम राज्यों के तमाम जनपदों में ऐसे ही भ्रष्टाचारियां चलती हैं और ऐसे ही आंगनबाड़ी बहनों के ऊपर शोषण होता है। कभी पोषाहार के लिए, कभी पोशाक राशि के लिए, कभी टीएचआर आपका जो सूखा राशन है उसके पैसे के लिए। तो कहीं ना कहीं ये जो धांधली है इसमें लाभार्थियों का नुकसान तो होता ही है, लेकिन आंगनबाड़ी बहनें भी कलंकित होती है और उनके माध्यम से जो है उनके ऊपर भी ये आफत बन आती है। ना दे बहनें तो स्पष्टीकरण, कार्रवाई करने की धमकी, चेतावनियां, ये सब। और अगर देंगी तो फिर लाभार्थियों का हक छीना जाएगा, वो भी पाप। अब देख लीजिए, कोई जब पकड़ी जाए तब भी पाप कि कहां से आया पैसा, क्योंकि आंगनबाड़ी अपनी मानदेय से तो काट करके देंगी नहीं हिस्सा। जाहिर सी बात है, पोशाक राशि का यह धांधली पकड़ा गया तो पोशाक राशि के बदले ही यह पैसा मांगा जा रहा था। तो ऐसे में लाभार्थी को पोशाक ना दे करके आंगनबाड़ी बहनों से जबरन 10% लॉकडाउन में मांगा गया, अब 40% मांग रही है सुपरवाइजर। तो ये धांधलियां चल रही है। इसी के संबंध में लेटर जो था सारण समाहरणालय से सुपरवाइजर के लिए जारी कर दिया गया। इसमें लिखा है कि आपके इस कृत्य से, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आपके द्वारा बच्चों के पोशाक राशि वितरण की राशि में व्यापक पैमाने पर गड़बड़ी कर अवैध रूप से वसूली की जा रही है, जिससे एक और जिला प्रशासन की बदनामी हो रही है। आपका यह कृत्य सरकारी कार्य के प्रति पूर्णतः लापरवाही बरतने, मनमाने ढंग से कार्य करने एवं उच्चाधिकारी के आदेशों की अवहेलना बरतने का घोतक है। अतः इस संबंध में पत्र प्राप्ति के 2 दिन के अंदर अपना स्पष्टीकरण समर्पित करना सुनिश्चित करें। क्यों नहीं इस कृत्य के लिए आपके विरुद्ध कार्रवाई हेतु जिलाधिकारी सारण को अनुशंसा भेज दी जाए। तो एक ये स्पष्टीकरण नोटिस जारी किया गया सुपरवाइजर के खिलाफ धांधली का। और ये ऐसे एक जगह नहीं, ऐसे तमाम जगह है। मैं फिर कह रहा हूं, तमाम राज्यों में, तमाम जनपदों में ऐसे ही परियोजनाओं में, ब्लॉकों पर धांधलियां चलती हैं। कभी कभी आंगनबाड़ी बहनों की आवाज उठ जाती है, निदेशालय तक पहुंच जाती है, लेटर निकल आते हैं, कभी कभी मामले दबा दिए जाते हैं। तो जहां कहीं भी आपको मामले उठाने हैं, यकीन मानिए बिना सबूत के आप कुछ नहीं कर पाओगे। सबसे पहले सबूत जमा करो जब भी कहीं भ्रष्टाचारी हो और आप उसके खिलाफ लड़ना चाहो। सबूत होंगे तभी कार्रवाइयां संभव है, अन्यथा उल्टे कार्रवाई बहनों आपके ऊपर ही ये लोग मर देंगे। अब यहां पर ये पकड़ी गई है सुपरवाइजर, तो ये सब मैटर चल रहा है। अभी मामला इतना ही नहीं है सुपरवाइजर के लेवल का। अब चलते हैं हम सीडीपीओ लेवल पर, यानी सीडीपीओ के द्वारा क्या क्या कृत्य किए जा रहे हैं, उनके लिए भी एक लेटर जारी किया गया है छपरा जनपद में ही। 28 तारीख को कल ही निकला है। सभी बाल विकास परियोजना अधिकारी जो हैं जिला सारण जनपद के, तो देख लीजिए, अभिश्रव ससमय उपस्थित करने के संबंध में लेटर है। और इसमें भी लिखा है कि यहां पर अधो हस्ताक्षरी द्वारा परियोजना कार्यालय के निरीक्षण के क्रम में यह देखा गया है
कि कुछ एक जो है बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा कार्यालयों में पिछले कई माहों का अभिश्रव रखा गया है, जिसे आज तक अधो हस्ताक्षरी से प्रति हस्ताक्षर हेतु उपस्थित वगैरह यहां पर स्थापित नहीं किया गया है, परंतु उक्त माह हेतु पोषाहार की राशि की निकासी कर ली गई है, जिसे सीधे वित्तीय अनियमितता बताई जा रही है। तो लिखा है कि अतः अवगत है कि वित्तीय नियमावली के तहत प्रत्येक माह निकासी के पूर्व अधो हस्ताक्षरी से प्रति हस्ताक्षर उपरांत ही कोषागार में विपत्र प्रस्तुत किया जाना है। इस संदर्भ में अधो हस्ताक्षरी द्वारा पोषाहार वितरण की तिथि से 1 सप्ताह के भीतर अभिश्रव प्रति हस्ताक्षरार्थ उपस्थापित वगैरह हेतु निर्देशित किया जा चुका है, किंतु कुछ एक परियोजनाओं को छोड़कर अधिकांश के स्तर से उक्त जो है निर्देश का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। यह स्थिति अत्यंत जो है खेदजनक बताई जा रही है, तो अत्यंत खेदजनक है। आगे देखिए, अतः वर्णित परिदृश्य को देखते हुए निर्देश दिया जाता है कि सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी उक्त जो निर्देश है दृढ़ता से उनका अनुपालन करें। भविष्य में इससे संबंधित जो मामले हैं वो भी संज्ञान में आते ही आपके विरुद्ध वित्तीय नियमावली के सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी। तो ये एक लेटर और निकला है, देख लीजिए। क्या सुपरवाइजर और क्या सीडीपीओ दोनों लोगों की कारस्तानियां आपने देख ली, कैसे कैसे क्या चल रहा है। यानी पोषाहार जो भी है उनके लिए भी जो वितरण को लेकर के भी यहां पर बातें हैं, उसके बिल वाउचर को लेकर के, निकासी को लेकर के कैसे क्या की जाती है, वो सब में अनियमितताएं ही बरती जा रही हैं। तो आप देखिए कैसे भ्रष्टाचारी चलती है। और सबसे बड़ी तो यह है कि मानदेय समय पर ना भेजना, और मानदेय जो बनकर के जाता है वो बताया जाता है सुपरवाइजर जैसे बनाती है, लिखती होंगी, फिर ऊपर जाता है, फिर वो डीपीओ के ऊपर होती है जिम्मेदारियां, तो फिलहाल वो भी नहीं निभाई जाती। निदेशालय से मानदेय भी समय पर नहीं आता। तो ये चीजें, लेकिन एक कानून जोड़ देना चाहिए। इसके लिए हमारे यूनियनों को और आंगनबाड़ी बहनों को मांग करनी चाहिए। वो मांग ये कि जब तक बाल विकास विभाग में कार्यरत छोटे कर्मचारी, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, मिनी, इनके मानदेय का जब तक भुगतान ना हो जाए जिस महीने का, उस महीने का जो है तब तक बड़े अधिकारियों का विभाग के मानदेय नहीं जाना चाहिए। तो अपने ऑटोमेटिक सभी अधिकारी समय पर काम करना सुनिश्चित कर देंगे, लेकिन उन लोगों का पैसा रुकता नहीं, मानदेय रुकता नहीं, और आंगनबाड़ी का महीनों महीनों पड़ा रहता है, 3-3 महीने आता नहीं है। अब आप सोचो ऐसे कैसे काम चलेगा। यदि अधिकारियों का पैसा रोका जाए, वेतन रोका जाए, तो निचले स्तर पर आंगनबाड़ी बहनों का पैसा समय पर भेजा जाएगा, जिम्मेदारी भी अधिकारी निभाएंगे। तो ये कुछ लग करके चलनी चाहिए चीजें। आंगनबाड़ी का मानदेय वो आना चाहिए पहले, अधिकारियों का उसके बाद में। जब इनका आ जाए तब सुनिश्चित कर ले कि इनका भेज दिया गया, फिर उनका भेजा जाए। यदि ये सिस्टम लागू हो तो मानदेय में हो रही लापरवाही, चाहे जो भी अधिकारी जिलों में करते हैं, वो भी दूर हो जाएंगी। फिलहाल के लिए आगे चलते हैं, तीसरा आदेश आपको दिखाते हैं। ये है बिहार के जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां के सभी आंगनबाड़ी में पेयजल जो सुविधा है उसकी स्थिति संबंधी विवरण उपलब्ध कराने के लिए आदेश 28 तारीख को निदेशालय बिहार ने जारी किया है। आप यहां पर देख लीजिए, इसमें क्या लिखा है। बताया जा रहा है कि उपयुक्त विषय प्रासंगिक पत्रों के आलोक में जो है सूचित करना है कि राज्य के सभी आंगनबाड़ी में पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु पूर्व में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्देशित किया गया था। हमने भी दिखाया था और कहा था कि केंद्र सरकार से यह लेटर है और ये सभी राज्यों के लिए है, ऐसा नहीं सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए या बिहार के लिए, सभी राज्यों के लिए। और हर एक राज्य में पेयजल की सुविधा, बिजली की सुविधा, शौचालय की सुविधा, ये सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। और इसी के संबंध में लेटर भारत सरकार का मैंने दिखाया था। काफी महीने बीत गए, लेकिन धीरे धीरे राज्य सरकारों ने निकालना शुरू किए। अब देखिए, लिखा है उक्त निर्देश के आलोक में सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर पेयजल भंडारण हेतु सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है, परंतु पेयजल की सुविधा नल के जल अथवा पापाकल लिखा हुआ है इसमें, देख लीजिए, सॉरी चापाकल, पता नहीं क्या होता है चापाकल, उसके माध्यम से उपलब्ध नहीं कराई जा सकी है। अतः अनुरोध है कि बिहार सरकार द्वारा अथवा भारत सरकार द्वारा नल का जल पेयजल सुविधा हेतु संचालित योजना का लाभ आवश्यकता अनुसार सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को दिया जा सकता है। एक ये भी लेटर जारी हुआ है बाल विकास विभाग निदेशालय से बिहार से। तो देख सकते हो आपकी ये 3 बड़ी खबरें आज की, जिनमें मेरा मुख्य उद्देश्य यही था कैसे सुपरवाइजर जो है धांधली करती हैं और खुले
तौर पर कभी लॉकडाउन में 10% उन्होंने हिस्सा मांगा, उसके बाद में अब इस समय मौजूदा हालात में भैया जैसे जैसे महंगाई बढ़ी वैसे वैसे उनकी जो है कमीशन की महंगाई जो होती है उन्होंने वो भी बढ़ा दी। तो 10% से बढ़ा करके वो सीधा 40% पर आ गए भैया, बहुत ही तेजी के साथ। शायद पता नहीं क्या क्या उन्होंने इसमें जोड़ दिया होगा। तो फिलहाल के लिए आप सोचिए 40% यदि सुपरवाइजर ही ले लेंगी, और लेना तो एक चवन्नी नहीं है, इसमें से 1% भी गैर कानूनी है। अब 40% यदि सुपरवाइजर ये गैर कानूनी तरीके से पैसा ले लेंगी, किसी भी तरह का आएगा, पोशाक राशि से यहां पर वसूली का मामला है, तो सोचिए पैसा यदि 1000 आएगा तो उसमें से 40% इनका चला जाएगा। कैसे, मतलब क्या हो पाएगा फिर सोचिए। और पैसे बहुत सारे आते होंगे पोशाक राशि के लिए, क्योंकि आप जानते हो कितना पैसा पोशाक राशि के लिए आया होगा, एक एक बच्चे के लिए 400 या 600 जो भी होंगे, तो ऐसे तमाम बच्चे हैं उस हिसाब से काफी पैसा होगा। उसमें से पहले 10% मांग रही थी, अब 40% मांग रही है। 40 रुपया नहीं मांग रही है, या फिर 40 जो है यहां पर 400 पैसे नहीं मांग रही, 40% मांग रही है टोटल का। तो जितना जितना अमाउंट जहां का आया होगा उसका 40% हिस्सा मांग रही है। बताइए, ये भ्रष्टाचारी है, ये हालात है। सुपरवाइजर कहने के लिए है 40-50 हजार पाती है भैया, उनकी ये कमाई जो गलत तरीके से जो लोग करते हैं ना, उनकी कमाई लाखों में है, ये आप समझ लीजिए। तो इसीलिए हम कह रहे हैं शोषण के खिलाफ या तो आवाज उठाना सीखिए, या फिर अपना शोषण भाई बहनों करवाते रहिए। और अकेले किसी के उठाने से भी कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए मैंने 1000 बार बता भी दिया है कि जब भी कुछ करना राय ले लेना अपनी बहनों की, और अच्छे तरीके से। यदि अकेले भी करना, आपके अंदर हिम्मत है, आपको नेता नगरी आती है, पहुंच अच्छी है, करना, तब भी अपने पास सबूत जरूर रख लेना उस चीज का। मौखिक तौर पर मत लड़ाई ले लेना। रीजन मैं बता रहा हूं क्योंकि मैं आपका भला चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कोई बहन इन कामों में जो है उल्टे फंस जाए, काम गलत ना करें अधिकारी और उल्टे हमारे ऊपर कीचड़ डाल दे। तो इसलिए हम कह रहे हैं करना तब जब सबूत इकट्ठे कर लेना, और सबूत इकट्ठे हो जाएं फिर कार्रवाई करिए, खुल करके करिए। चाहे हमारे पास आइए, चाहे हमसे बड़े बड़े न्यूज चैनल के पास जाइए, अपने जिलाधिकारी के पास जाइए, जहां मनो वहां जाइए। ये चीजें हैं कहने का मतलब, तभी कार्रवाई होगी। और एक सबसे आसान तरीका यह है, ब्लॉकों पर यदि हर एक आंगनबाड़ी बहन इकट्ठा हो जाए, यूनिटी बना लें अपनी हर एक ब्लॉक पर, तो हर एक ब्लॉक की धांधली रुक जाएगी। एक पैसा फूटी कौड़ी चवन्नी भी सुपरवाइजर की दम नहीं जो ले लें आंगनबाड़ी से गलत तरीके से, ये याद रखना। और गलती होती है बहनों की, जो इधर की उधर, 4 इधर हैं 4 उधर है, ग्रुपों में बांटी रहती हैं। इसीलिए मैं समझाता हूं आप सबको, ब्लॉकों पर एकता बनाइए, और यदि शोषण हो रहा है आपका तो उसको बंद करवाइए। ये आप लोग समझ लीजिए। अभी आप लोगों ने देखा है लॉकडाउन के समय में जो आप लोगों से अभिलेखकरण वगैरह सब मांगे गए थे ना, पुष्टाहार वितरण के जो भी रजिस्टर अभिलेख थे, कई बार आप लोगों ने फोटोकॉपी थमाई है 70-70 रुपया खत्म करके, 100-100 रुपया खत्म करके। उसके बाद कई बार आपने पीडीएफ बना करके उन्हीं चीजों को भेजा है, ठीक है। फिर भी वो चीजें निदेशालय नहीं पहुंची, और फिर भी वही मांगा जा रहा है बार बार कि जो है पीडीएफ बना करके दीजिए, पीडीएफ बना करके दीजिए। बताइए कैसे क्या होगा। यही हम आपको बस समझाना चाहते हैं कि ये भ्रष्टाचारी, ये शोषण है और कुछ नहीं है। वरना एक बार समय पर अपना लीजिए ना, ले जाइए, अपना अपना जिम्मेदारी समझिए। हम ठेका लिखा करके रखें क्या जिंदगी भर, एक बार दे 2 बार दे? हमारे घर से पैसा जा रहा है, ये सरकार इसका नहीं दे रही है हमें फोटोकॉपी कराने का, वो भी एक बार दे रहे हैं। एक बार नहीं 4-4 बार दी जा चुकी है, और फिर भी और कितनी बार वो फोटोकॉपी दी जाए। तो ये सोचना है, समझना आखिर क्यों इन अभिलेखों का ठीक से रखरखाव अधिकारी नहीं करते हैं। जब हमने दे दिया तो उनका फर्ज था जहां जाना उसको पहुंचाइए, वो क्यों नहीं पहुंच रहा है? कितने महीनों से हम देख रहे हैं लेटर निदेशालय से जारी हो रहे हैं, लेकिन उनका कोई औचित नहीं बनता, यानी कुछ उन पर कार्रवाई नहीं हुई है। वो चीज जिसके लिए जारी हुए थे वो काम पूरे नहीं हुए, अधूरे क्यों पड़े हैं? तो इसीलिए समझाता हूं कि ब्लॉकों पर यूनिटी बनाइए, शोषण के खिलाफ लड़िए, तभी कुछ होगा। अन्यथा पैसा मिलता है, चंद पैसा, और इतने में कुछ होगा नहीं, और का ही सब पैसा इसी में लग जाएगा। बाकी मर्जी आपकी है, हमारा काम है समझाना। फिलहाल के लिए आज ये शाम का वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करते हैं जागरूकता भरा लगा होगा, काफी हिम्मत आई होगी। धन्यवाद दोस्तों। कल के वीडियो के लिए इंतजार करना, कल सुबह 7 बजे ऑल इंडिया आंगनबाड़ी पर। और एक बात और, अपनी बहनों को भी जोड़िए, भले वो नहीं देखती है, समय नहीं मिल पाता, कम से कम हिस्सा तो बनवा लीजिए, उनको बता तो दीजिए ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल है, और इससे जुड़ जाइए। कम से कम परिवार की संख्या ही बढ़ जाएगी, तो यहां पर कुछ और ज्यादा मदद मिलेगी। कभी ना कभी लोग